लास्ट अपन ने वीडियो में हाइपोकेलेमिया पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे हाइपरकेलेमिया। ठीक है, सो व्हाट इज हाइपरकेलेमिया? हाइपरकेलेमिया का मतलब होता है जब सीरम पोटेशियम लेवल मोर देन 5.0 मिलीक्यूलेंट, मोर देन 5.0 मिलीक्यूलेंट से अगर एक्सीड कर जाए सीरम में पोटेशियम, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपरकेलेमिया। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरकेलेमिया? कौन कौन से कारण है? कारण इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कारण में सबसे पहला जो कारण है दैट इज ओवर इंजेक्शन ऑफ पोटेशियम। यदि अपन ने पोटेशियम यदि ज्यादा कंज्यूम किया है, कंटेनिंग फूड्स लाइक ज्यादा पोटेशियम वाले फूड्स है, मेडिकेशंस है, सच एज पोटेशियम क्लोराइड है या पोटेशियम साल्ट जो है वो अपन ने क्या लिया है, ज्यादा कंज्यूम किया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरकेलेमिया अपने को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग आईवी सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर पोटेशियम ज्यादा है, उनको यदि अपन ज्यादा कंज्यूम करें तो उसकी वजह से हाइपरकेलेमिया हो सकता है। इनके अलावा डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, यदि पोटेशियम एक्सक्रीशन बॉडी से कम हो रहा है, बॉडी से बाहर कम जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपरकेलेमिया हो सकता है। लाइक पोटेशियम स्पेरिक डायरेटिक्स अपन ने ली है, ठीक है, लाइक स्पाइरुलोलेक्टोन है, ठीक है, तो अपन ने वो ज्यादा ली है। इसके अलावा किडनी डिजीज है, उसकी वजह से पोटेशियम बाहर नहीं निकल पा रहा। एडिनल इंसफिशियंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एडिसन्स डिजीज एक डिजीज होती है, एडिसन्स डिजीज, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड दोनों का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड क्या करते हैं, ये सोडियम एंड वाटर को तो बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, उनको तो इंक्रीज करने का काम करते हैं, जबकि पोटेशियम जो है उसको ये क्या करते हैं, वॉश आउट करवाने का काम करते हैं, डिक्रीज करने का काम करते हैं। अब यदि इंडिविजुअल को एडिसन्स डिजीज हो चुकी है तो उस कंडीशन में ग्लूकोकोर्टिकोइड, एडिनल ग्लैंड से निकलने वाले दोनों हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर पोटेशियम जो है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपरकेलेमिया अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का काम क्या है, पोटेशियम को क्या करना, बाहर निकालना, वॉश आउट करना। तो यदि बॉडी में ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड दोनों कम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में पोटेशियम जो है वो बढ़ने लग जाएगा। तो यही बोला इस पॉइंट के अंदर कि एडिनल इनसफिशिएंसी एडिशंस डिजीज के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसकी वजह से पोटेशियम लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके अलावा अपन बात करें आगे कि और क्या क्या कारण जो है वो हो सकते हैं किसके, हाइपरकेलेमिया के। और मुख्य कारणों में लाइक मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर। लाइक अब कौन कौन से तरीकों से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, पोटेशियम जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर जो कंपार्टमेंट है उसमें आकर के इकट्ठा हो रहे हैं, यानी हाइपरकेलेमिया हो रहा है। तो टिश्यू डैमेज एक तो सबसे पहला कारण। देखिए कैसे होगा टिश्यू डैमेज में, ये सेल्स है, ठीक है, प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, तो अब देखिए जब भी सेल्स टूटेगी यानी टिश्यू डैमेज होगा तो ये पोटेशियम क्या होगा, सेल से बाहर निकलेगा और हाइपरकेलेमिया होगा। ठीक है, तो यही इस पॉइंट में बोला है कि टिश्यू डैमेज होगा तो हाइपरकेलेमिया होगा। इसके अलावा एसिडोसिस की कंडीशन होगी, जब भी बॉडी में एसिडोसिस होता है, ठीक है, तो क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा, एसिडोसिस फेवर द हाइपरकेलेमिया। उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेशियम जो है वो इंट्रासेलुलर के पोर्शन से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि ब्लड वेसल्स में बढ़ने लगेगा। इसके विपरीत, इसके अपोजिट दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा कि इंट्रासेलुलर पोटेशियम जो है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में यानी कि ब्लड वेसल्स में यानी कि ब्लड के अंदर। ठीक है, तो एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा, हाइपरकेलेमिया होगा। इसके अपोजिट एल्गेलोसिस की कंडीशन होगी तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी ब्लड वेसल्स में ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है वो शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा। दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एनक्लेक्स में सिर्फ यदि आप कॉन्सेप्ट ही अपनी क्लियर कर लोगे, यही कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार बताता हूँ, यही आप यदि क्लियर कर लोगे तो पूरी एनक्लेक्स आपको आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है ना, तो एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा, हाइपरकेलेमिया होगा। इसके अलावा हाइपरयूरिसेमिया, जब भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तब भी क्या होगा, हाइपरकेलेमिया। क्योंकि ये क्या होगा, क्योंकि सेल के अंदर का जो पोटेशियम है उसको वो क्या कर लेगा, बाहर खींच लेगा। ठीक है, तो हाइपरयूरिसेमिया होगा यदि, तो इंडिविजुअल को क्या होगा, हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइपरकेटाबोलिज्म, ठीक है, दो स्टेट होती है, एक एनाबोलिज्म यानी बनने वाली स्टेट, जब चीजें जो है वो
बनती है, ग्रो करती है, और दूसरी होती है कैटाबोलिज्म। तो जब भी कैटाबोलिज्म होगा, सेल्स लाइसिस होगा, सेल्स टूटेगी, तो कैटाबोलिज्म जब रिएक्शन होगी बॉडी के अंदर, तब क्या होगा, तभी मैंने आपको बता दिया हाइपरकैलेमिया होगा, क्योंकि सेल्स के कैटाबोलिज्म के कारण, टूटने के कारण क्या होगा, ब्लड के अंदर जो है वो पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सारी सारी कंडीशंस, कॉजेज हैं जिसकी वजह से पोटेशियम लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब अपन बात करें असेसमेंट की कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। हाइपोकैलेमिया की अपन ने पढ़ लिए थे, ये अपन ने पढ़ लिए थे, ये अपन बात कर रहे हैं। तो जब भी हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए पोटेशियम की वजह से क्या होगा, जो भी यदि पोटेशियम बढ़ा हुआ होगा तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्रत्येक सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, स्लो, वीक एंड इरेगुलर हार्ट रेट जो है वो अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ डिसअरिथमिया देखने को मिलेगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ पोटेशियम की वजह से डिसअरिथमिया, यानी कि मोटा मोटी अपन हार्ट पे बात करें तो अपने को हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर देखने को मिलेगा, डिक्रीज बीपी देखने को मिलेगा और डिसअरिथमिया देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी बात करें तो हाइपरकैलेमिया की वजह से प्रोफाउंड वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स एंड रेस्पिरेटरी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होने के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वीकनेस होगा मसल्स के अंदर। नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर बात करें तो जो अर्ली सिम्टम्स है हाइपरकैलेमिया के, उसके रूप में अपने को मसल्स ट्विचिंग एंड क्रैम्पिंग देखने को मिलेगा, पेरास्थेसिया देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंपल्सेस क्या होंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे, किसकी वजह से, हाइपरकैलेमिया की वजह से, पोटेशियम के इंक्रीज होने की वजह से। लेट अपन बात करें तो प्रोफाउंड वीकनेस देखने को मिलेगी, असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस एंड इन आर्म्स एंड लेग। असेंडिंग का मतलब होता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, असेंडिंग पैरालिसिस अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। दो पैरालिसिस होते हैं, एक तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इसको अपन ने बोल दिया असेंडिंग, एक होता है कि हेड से लेकर के लेग की तरफ यदि पैरालिसिस हो रहा है, उसको अपन ने बोल दिया डिसेंडिंग पैरालिसिस, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए हाइपोकैलेमिया में क्या हो रहा था, डिक्रीज मोटिलिटी हो रही थी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज हो रही थी। हाइपरकैलेमिया में क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ रही है, डायरिया भी देखने को मिलेगा क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ चुकी है। सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो मोर देन 5.0 मिली इक्विवेलेंट से एक्सीड कर जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट ईसीजी की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये, ईसीजी में अपने को क्या मिलेगा, टोल पिक्ड टी वेव देखने को मिलेगी, टोल पी वेव देखने को मिलेगी, पी वेव जो है वो नॉर्मल रेंज से बड़ी हुई देखने को मिलेगी, फ्लैट टी वेव जो है वो बड़ी मिलेगी, और जो पी वेव वो अपने को फ्लैट देखने को मिलेगी। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है ये अपने को क्या मिलेगा, वाइड देखने को मिलेगा। ये जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये इसका जो एरिया है वो अपने को वाइड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ईसीजी में चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं अपन, असेसमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली फॉर द साइन ऑफ पोटेशियम इंबैलेंस। ए पोटेशियम इंबैलेंस कैन कॉज कार्डियक डिसरिथमिया। जब भी पोटेशियम अल्टर्ड होगा तो कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसकी वजह से इंडिविजुअल को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। इंटरवेंशंस की बात करें कि हाइपरकैलेमिया हो तो गई है, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले यदि पोटेशियम चल रहा है इंडिविजुअल को तो उसको डिसकंटिन्यू करो, विद होल्ड ओरल पोटेशियम या आईवी पोटेशियम जो भी चल रहा है उसको रोक दो। पोटेशियम इज रेस्ट्रिक्टेड डाइट दो इंडिविजुअल को जिसके अंदर पोटेशियम नहीं हो। एडमिनिस्टर पोटेशियम एक्सक्रेटिंग डायूरेटिक्स, यदि पेशेंट को पोटेशियम अगर ज्यादा है ब्लड के अंदर तो उसको एक्सक्रेट करवाने वाली डायूरेटिक्स दो, ये इंपॉर्टेंट है, और ये अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन देंगे अपन। देन टू एडमिनिस्टर सोडियम पॉलीस्ट्रेन सल्फोनेट, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का केटाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है सोडियम पॉलीस्टेरीन सल्फोनेट, ये क्या करता है, एक केटाइन होता है, दैट रेजिन दैट प्रोमोट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सोडियम अब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। ये इंटेस्टाइन के सोडियम को तो क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और बदले में पोटेशियम को इंटेस्टाइन में फेंक देगा, वॉश आउट करवा देगा, और बॉडी से पोटेशियम को बाहर निकालने का काम करेगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यदि पोटेशियम जो है उसको अपन ने क्या किया, अलग अलग तरीकों से कम करने की कोशिश की, डाइट में कम किया, आईवी फ्लूइड अपन दे रहे तो उसको में कम किया। इसके अलावा अपने जो सोडियम पॉलीस्ट्रेन जो सल्फोनेट है ये देकर के पोटेशियम लेवल कम करने की कोशिश की, ठीक है। यदि इन सारे मेजर से भी कम नहीं हो रहा पोटेशियम तो अपन क्या करेंगे, डायलिसिस पेशेंट का
करेंगे। डायलिसिस से क्या होगा, पोटेशियम जो वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, देन एडमिनिस्टर द आईवी कैल्शियम इफ हाइपरकैलेमिया इज सीवियर, यदि हाइपरकैलेमिया यदि सीवियर है, ठीक है, तो मैंने बताया था कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। तो कार्डियक डिसरिथमिया को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, कैल्शियम जो है वो अपन पेशेंट को आईवी अपन देंगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना ताकि पेशेंट जो है उसको मायोकार्डियल जो है एक्साइटेबिलिटी जो है वो उसको वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। समझ में आई बात। देन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाइपोटोनिक ग्लूकोज विद रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन के साथ में पेशेंट को देंगे अपन ग्लूकोज देंगे, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलाकर के, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन मिलाकर के देंगे। ये क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर, ब्लड के बाहर जो पोटेशियम है, बाहर बढ़ा हुआ जो पोटेशियम है, ठीक है, उसको ये क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा किसके अंदर, सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, और क्या होगा, पोटेशियम जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज और इंसुलिन जो है वो हमेशा हाइपरकैलेमिया में एज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो रहता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो है, यदि हाइपरकैलेमिया का पेशेंट है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट विद पोटेशियम इम्बैलेंस, द क्लाइंट शुड रिसीव फ्रेश ब्लड। जब भी हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसको फ्रेश ब्लड ही देना है। यदि उसको अपन ने पड़ा रहा ब्लड दे दिया लंबे टाइम से, यदि स्टोर किया हुआ ब्लड है वो यदि दे दिया, तो यदि प्रोलॉन्ग्ड ब्लड है, लंबे टाइम का ब्लड है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आरबीसी जो है वो टूटी हुई मिलेगी, ऑलरेडी उसके अंदर पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, उस ब्लड के अंदर। तो अपने को क्या करना है, स्टोर ब्लड जो है वो कभी पेशेंट को नहीं देना, एकदम फ्रेश ब्लड देना है ताकि जो है वो पोटेशियम जो है वो नहीं बढ़े उसका पेशेंट का। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टोर ब्लड है, पुराना ब्लड है, तो वो क्या करेगा, पोटेशियम और बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि उस आरबीसी के अंदर पोटेशियम आरबीसी टूट करके पोटेशियम बाहर निकलेगा, उस ब्लड के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम ज्यादा है, तो स्टोर ब्लड को नहीं देना है, फ्रेश ब्लड को देना है। ठीक है, इसके अलावा अवॉइड फूड हाई इन पोटेशियम, जो हाई पोटेशियम के फूड है वो अवॉइड करने हैं, और पेशेंट का सीरम पोटेशियम लेवल क्लोजली जो है वो मॉनिटर करते रहना।